ऐसे राक्षसों की वजह से औरों के बच्चे सेफ नहीं है। जो अपने बच्चों को कंधे देते हैं उनसे पूछो जाके, उनसे पूछो जो अपने बच्चों को कुचला हुआ देखते हैं। हम कहीं इस बात को एडमिट नहीं करें कि बच्चा वही चला रहा था। ये बच्चा मौके से भागता नहीं है। ये बच्चा वो नहीं है जो गाड़ी को लेकर भाग जाता है। कि कल से पूरे मीडिया के अलावा जो इनको पर्सनल कॉल्स आ रहे हैं, थ्रेट्स कॉल्स आ रहे हैं, मतलब बच्चा, मुझे लगता है कल बच्चे पे इतना प्रेशर है, कल बच्चे के साथ कुछ हादसा ना हो। एक आउट ऑफ सडन एकदम से गाड़ी के पीछे से एक गाड़ी आती है जो बहुत तेज चल के आ रही है और सीधा हिट करती है गाड़ी। बहुत डिस्टर्ब, गहरा शोक है। हम पूरे फैमिली में गहरा शोक है, उस फैमिली के लिए भी और हमारी खुद का भी गलती है। मैं वेरी वेरी सॉरी मांग रहा हूँ। 3 फरवरी को दिल्ली के द्वारका में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 23 साल के साहिल धनेसरा की जान चली गई थी। आरोप 17 साल के नाबालिग पर है। हादसे के बाद आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के तहत ऑब्जर्वेशन होम में रखा गया था, लेकिन 10 फरवरी को 10वीं के बोर्ड एग्जाम के लिए आरोपी को बेल दे दी गई थी। हमने आपको साहिल की मां का बयान सुनाया था। उनकी मां इना ने आरोप लगाया कि आरोपी अपनी बहन के साथ कार में रील बना रहा था और भयंकर तेज स्पीड में था। उस कार पर करीब 13 चालान हैं। आरोप ये भी लगाया गया कि आरोपी के पास लाइसेंस नहीं था। अब आरोपी के वकील और पिता का बयान सामने आया है। वकील ने बताया कि हादसे की वजह से आरोपी का परिवार बहुत दुखी है। खुद आरोपी भी सदमे में है। सुनिए द्वारका एक्सीडेंट केस में आरोपी के वकील का बयान। जिसके ऊपर आरोप है उसकी फैमिली, पूरी फैमिली इस बात से आज तक बहुत ही बुरी तरह से टेंशन में है, ट्रॉमेटाइज है। और खासकर वो बच्चा जिसको आज एग्जाम्स देने हैं बोर्ड क्लास के, वो नहीं दे पा रहा प्रॉपर ढंग से। और वो बच्चा जिसका बैकग्राउंड है, स्टूडियस है, गोल्ड मेडलिस्ट है, बड़ा अनफॉर्चुनेट एक हादसा है जिसने उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा असर डाल दिया। अगर वीडियो को देखेंगे बाय चांस, चाहे उस बच्ची ने बनाया, तो आप देखेंगे कि वहां पे आप भी खड़े होंगे तो शायद आप उस एक्सीडेंट, उस मोमेंट को कंट्रोल ही नहीं कर सकते। एक आउट ऑफ सडन एकदम से गाड़ी के पीछे से एक गाड़ी आती है जो बहुत तेज चल के आ रही है और सीधा हिट करती है गाड़ी को। तो उस पोजीशन के अंदर आप, ये मैटर ऑफ ट्रायल है, मैटर ऑफ एविडेंस है, मैटर ऑफ जब स्टेज पे आएगा तब उसको डिफेंस करेंगे। आरोपी के पिता का बयान भी सामने आया। उन्होंने बताया कि हादसे के वक्त वो दिल्ली से बाहर थे। उनके बेटे से गलती हुई है और कानून के मुताबिक जो भी फैसला लिया जाएगा वो उसका पालन करेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि आरोपी नाबालिग है, इसीलिए उसकी और उसके परिवार की डिटेल्स को गुप्त रखा जा रहा है। अब सुनिए आरोपी के पिता का बयान। बहुत डिस्टर्ब, गहरा शोक है। हम पूरे फैमिली में गहरा शोक है, उस फैमिली के लिए भी और हमारी खुद का भी गलती है। मैं वेरी वेरी सॉरी मांग रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं पता था कि आपका बेटा गाड़ी लेकर जा रहा है? और मैं प्रेजेंट में नहीं था, इसके लिए मैं वेरी वेरी बहुत सॉरी। बहुत गलती हुआ है, बहुत बड़ी गलती। जो कानूनी प्रक्रिया से होगा आदेश, मैं उसका पालन करूंगा। बैकग्राउंड स्कूल वेरिफिकेशन भी हमने सारा पुलिस को मुहैया कराया है। जो हमारा बच्चा गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर का, और जो अटेंडेंस होता है वो आपको 99, 98 एबव में है, जो पुलिस खुद वेरीफाई की है स्कूल से। केस का बैकग्राउंड समझ लेते हैं। 3 फरवरी को दिल्ली के द्वारका में एक्सीडेंट में 23 साल के साहिल की मौत हो गई थी। साहिल बाइक से थे और आरोपी कार से। नाबालिग आरोपी ने कथित तौर पर पहले बाइक को टक्कर मारी और फिर कैब को टक्कर मारी थी। कैब ड्राइवर अस्पताल में है, उनका इलाज चल रहा है। नाबालिग आरोपी को एफआईआर में पहले 19 साल का बताया गया था, लेकिन बाद में पता चला कि उसकी उम्र 17 साल है। आरोपी को ऑब्जर्वेशन होम में रखा गया था, लेकिन 10 तारीख को 10वीं के बोर्ड के लिए उसे बेल दे दी गई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि हादसा इतना बुरा था कि साहिल की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। साहिल की मां का बयान भी सामने आया। उन्होंने दिल दहला देने वाले उस विभत्स हादसे को याद कर बताया कि उनके बेटे की बाइक और कपड़ों के चीथड़े उड़ चुके थे। उन्होंने अपने सामने अपने बेटे को सड़क पर निर्जीव पड़ा देखा था। हम औरों के बच्चे सेफ नहीं है। ऐसे राक्षसों की वजह से औरों के बच्चे सेफ नहीं है। ये पैसे की गर्मी, ये बहुत सारे रईस जादे आज तक ऐसा कर चुके हैं और ये होता आ रहा है इस देश में। और इसके ऊपर गवर्नमेंट अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है? अपने ये रूल्स, गंदे रूल्स क्यों नहीं चेंज कर रही है? 2-4 हजार रुपए हमारे बच्चों की कीमत लगाई जा रही है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेड, दिस इज नॉट एक्सेप्टेड। जिनके बच्चे चले जाते हैं, जो अपने बच्चों को कंधे देते हैं, उनसे पूछो जाके, उनसे पूछो जो अपने बच्चों को कुचला हुआ देखते हैं।
आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज है, आगे की जांच चल रही है। मामले से जुड़ा अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप भी सड़क पर चलते हुए अपना और दूसरों का ध्यान रखें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें। छोटी सी लापरवाही कई परिवारों को खत्म कर सकती है। इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप।